हेलो माय चैम्पियंस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप एकदम ज़बरदस्त मस्त एकदम झक्कास हो गए। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे चैप्टर रियल नंबर के। तो आज से मैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाला हूँ और आपका ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF 12 एंड देयर प्रोडक्ट 6336। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स, यानी आपको पॉसिबल पेयर्स बताने हैं उन दोनों नंबर्स के, कितने पेयर बन सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं दो नंबर लेता हूँ, मैं 3 और 6। मैंने ये दो नंबर लिए। अब मैं इन दोनों नंबर का HCF निकालता हूँ, तो मेरा इन दोनों नंबर का HCF होता है 3। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1, और मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। ठीक है ना? अब यहाँ पर तुम क्या एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि दोनों ही नंबर में 3 कॉमन है, यानी जो HCF है वो मेरा कॉमन है। और ये जो अलग अलग आपको दो नंबर दिख रहे हैं 1 और 2, ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये हैं कोप्राइम नंबर। ये क्या है? कोप्राइम नंबर। ये मेरे यहाँ पर क्या है? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो मुझे बस यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाना है। मैं यहाँ पर ये जो मेरा HCF 12 गिवन है, ये 12 HCF गिवन है, ये दोनों नंबर का HCF गिवन है 12। अब ये दोनों ही नंबर में कॉमन होगा, और जो अलग अलग नंबर है मैं उनको X एंड Y मान लेता हूँ। तो लेट्स सपोज द नंबर बी X एंड Y। तो मैं नंबर को क्या मान लेता हूँ, नंबर हो जाएगा मेरा 12X एंड 12Y। अब यहाँ पर दोनों नंबर का मुझे प्रोडक्ट गिवन है, यानी 12X × 12Y मुझे गिवन है कितना, 6336। 6336। ठीक है? मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास XY की वैल्यू आ जाएगी 6336 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाएगा 144। और मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 44। ठीक है ना? यानी मेरे पास दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट निकल के आ गया 44। अब इस 44 से कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? सबसे पहले मैं इस 44 को और कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 44 को मैं लिख सकता हूँ 44 × 1, और 44 को लिख सकता हूँ मैं 11 × 4, और क्या लिख सकता हूँ 22 × 2, ये भी 44 होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करोगे कि ये मेरा 44 × 1, 11 × 4, ये दोनों ही कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है? लेकिन ये मेरा कोप्राइम नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं, केवल 2 पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, यहाँ से इसे हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है, इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर, यदि n आपका एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है? देन 12 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट, यानी 12 की पावर n, ये 12 की पावर n है, ये क्या है, ये है 12 की पावर n, कैन नॉट एंड विद द डिजिट, यानी ये जो मेरा नंबर है 12 की पावर n, ये इन ऑप्शंस में से किस वाली डिजिट पे एंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 की पावर n से इसकी यूनिट डिजिट उठा लेता हूँ। तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 2। अब मुझे पता है n मेरा एक नेचुरल नंबर है, n क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ। तो मेरे पास जो लास्ट में जो नंबर आएगा, वो लास्ट में नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना? सेम उसी प्रकार मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। देन मैं 2 की पावर 3 करूँगा, यानी मैं n की वैल्यू पुट करता चल रहा हूँ अलग अलग। पहले मैंने 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर मैंने 3 पुट की। तो यहाँ पर 2 का क्यूब ये 8 हो जाएगा। फिर मैं 2 की पावर 4 करूँगा तो मेरा 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। और 16 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, यानी किससे एंड हो रहा है, 6 से। अब मैं 2 की पावर 5 करता हूँ तो मैं 2 की पावर 5 करूँगा तो मेरा कितना आता है, 32 आता है। और 32 में जो मेरा एंड में जो नंबर आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही मैं 2 की पावर 6 करता हूँ,
यदि मैं 2 की पावर 6 करूँगा तो मेरा 64 हो जाएगा। तो 64 में मेरा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ कि 2 4 8 6 के बाद मेरा जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 2 4 फिर ऐसी 8 6, यानी ये ऐसी साइकिल चलती जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या देखूँगा कि मेरा जो 2 है वो भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन 0 से कभी भी नंबर एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर यही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी क्या अप्रोच होगी, यहाँ पे मैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 196 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना हो गया 98, देन 2 से 49, देन 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो मैं 196 को क्या लिख सकता हूँ, 196 को मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूँगा तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है ना। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी ये जो मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं इनके एक्सपोनेंट का सम कितना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक्सपोनेंट का सम मेरा कितना है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ़ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मेरे पास P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच डैट P = AB² एंड Q = A²V, वेयर A, B आर प्राइम नंबर्स। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो A और B हैं वो दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो मुझे LCM फाइंड करना है किसका, P और Q का। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, बेसिक जो मैं मेथड लगाता हूँ वही मेथड लगाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ, P को मैं लिख सकता हूँ P = A⁻1 इंटू में B⁻2, और मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, मैं Q को लिख सकता हूँ A⁻2 इंटू में B⁻1। और मैंने बताया आपको जब कभी भी हम LCM लेते हैं तो वी हैव टेकन द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, A⁻2, और B में हाईएस्ट पावर क्या है, B⁻2। तो मेरा P और Q का जो LCM निकल के आएगा वो कितना निकल के आ गया, A² B²। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन नंबर B A² B² इज़ द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है ना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इफ़ A = 23 इंटू 3, ये इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये मेरा है 2 की पावर 3 इंटू 3, B इक्वल क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड C इक्वल ये 3 की पावर n होगा, 3 की पावर n इंटू 5, ठीक है। एंड LCM मुझे गिवन है A, B, C, यानी तीनों ही नंबर का मुझे LCM गिवन है। ये भी यहाँ पे 2 की पावर 3 होगा और ये 3 की पावर 2 होगा इंटू 5, ये मुझे क्या है LCM गिवन है। तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेसिकली जो मेथड यूज़ करता हूँ मुझे सेम वही मेथड मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूँगा, पेंसिल चेंज कर लेते हैं। तो मैं A को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, B को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, और C को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n एंड 5 की पावर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कभी भी हम LCM लेते हैं तो वी हैव टेकन द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसमें 2 में देखूंगा मैं, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3। तो LCM में जब मैं ये निकालूंगा A, B, C का, तो LCM मेरा कितना आएगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 में 2 की पावर 3, और 3 में हाईएस्ट पावर देखो एक यहाँ पे चीज़ आप चेक कर सकते हो कि 3 की पावर 1 देखो यहाँ पे पहले से गिवन है, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा, जो नेक्स्ट पावर होगी वो 3 की पावर 2 ही बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेरा 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 की पावर n,
और 5 में क्या है 5 की पावर 1। अभी मुझे एलसीएम वो पहले से गिवन है क्वेश्चन में, एलसीएम मुझे क्या गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम क्या कर सकते हैं उसके इक्वल रख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। यहाँ पे अब आप क्या देखोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसे कंपेयर करोगे तो ये 3 की पावर n किसके इक्वल आ गया 3 की पावर 2 के। तो यहाँ पे जब आप इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई n इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। गॉट इट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका, इफ p एंड q आर 2 प्राइम नंबर्स, यानी p और q आपके 2 प्राइम नंबर हैं, व्हाट इज देयर HCF। तो उनका HCF क्या होगा। मुझे पता है 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या आता है 1 आता है। 2 प्राइम नंबर्स का जो HCF आता है वो हमेशा क्या आता है 1 आता है, ये मुझे पता है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि मैं मान लो 3 एंड 5 2 नंबर लेता हूँ, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। अब मैं दोनों प्राइम नंबर का HCF निकालूंगा तो HCF कितना आ रहा है दोनों का 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 इज़ द राइट आंसर। अगर मान लो इसी जगह पे आपसे LCM पूछे तो मैं LCM कैसे निकालूंगा, LCM हमेशा उन दोनों ही प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकल के आता है। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 यानी इक्वल टू P इंटू Q, ये इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी असर्शन एंड रीजन में मैंने क्वेश्चन कराया भी है वो। तो यहाँ पे इनका LCM पूछता है प्राइम नंबर्स का, और LCM आपको गिवन दे देता है P प्लस का Q, जो कि गलत होता है। LCM क्या आता है उनका P इंटू Q। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप एक बार रीड करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो क्वेश्चन करने का, देन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है भाई, सुबह सुबह चल रहे हैं लोग, 3 पर्सन हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर एक साथ चलते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी उनके जो स्टेप मेजर किए जाते हैं वो किए जाते हैं 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सच डैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछी है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे। तो भाई मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, यहाँ पे मिनिमम पूछे या लीस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे, तो उस जगह पे मैंने आपको बताया है मुझे क्या निकालना पड़ता है LCM। वी हैव टू फाइंड LCM। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन तीनों ही नंबर्स का LCM निकालूंगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर है मेरा 80, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, देन 85 का करूँगा, देन 90 का करूँगा। तो 80 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आता है, पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 240 जा 80, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। सेम उसी प्रकार मैं 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो यहाँ से मैं 5 से इसे काटने की कोशिश करूँगा तो कितने टाइम्स चला जाएगा 17 टाइम्स, और 17 से 1 टाइम्स। यहाँ पर जब मैं 19 का करता हूँ तो 2 से 45, देन 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो मैं 80 को क्या लिख सकता हूँ, 80 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये कितने 2 हैं 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1। सेम 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 85 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू में 17 की पावर 1। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। गॉट इट। तो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, मुझे इसका LCM निकालना है। तो मैंने LCM लेने में आपको बताया, जब LCM लेता हूँ तो वी हैव टेकन द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें क्या करूँगा, मैं कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर टेकन करूँगा। तो यहाँ पे देखो आप 2 में चेक करोगे तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4। मुझे LCM निकालना है तीनों नंबर्स का, तो 2 की पावर 4।
अब आप 5 में चेक करो तो 5 में कितनी पावर इसकी है हाईएस्ट, तो 5 की पावर 1 हाईएस्ट है। देन आप 3 में चेक करो तो 3 की पावर 2 आपकी हाईएस्ट है। देन आप चेक करते हो 17 में तो 17 की पावर 1 आपकी हाईएस्ट है। जब आप इन दोनों का इंडिविजुअल सबका मल्टीप्लाई करते हो तो इनका मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, इंटू में 5, 3 का स्क्वायर 9, इंटू में 17। और इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 5 ज़ा 80, इंटू में 9, इंटू में 17। और ये कितना हो जाएगा 9 8 ज़ा 72, इंटू में 17। ठीक है। देन आप इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 0 17 2 ज़ा 34 का 4 कैरी 3, 17 7 जा कितना होगा 17 7 जा 119, तो 17 7 जा 119, 119 और 3 कितने हो गए 122। तो आपका जो आंसर है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में गिवन है। किस में गिवन है मीटर एंड सेंटीमीटर में। मैंने आंसर किस में निकाला है सेंटीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं इसे 100 से डिवाइड दे दूंगा। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और एक जीरो नीचे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 122.4, यानी 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो, देन मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। यानी मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट करना है यानी मुझे क्या निकालना है इसका, आई हैव टू फाइंड HCF। मुझे इसका क्या निकालना है HCF निकालना है मुझे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जब मैं 445, 572 एंड 699 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना निकलता है 4 रिमाइंडर बचता है, 5 बचता है, 6 बचता है। तो मैंने मान लिया वो मेरा नंबर है, वो मेरा नंबर क्या है मेरा X नंबर है। मेरा क्या नंबर है वो X। जब मैं उसे डिवाइड करता हूँ किससे 445 डिवाइड करता हूँ मैं 572 डिवाइड करता हूँ मैं 699, तो मेरा जो रिमाइंडर निकल के आता है, मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आता है, यहाँ पे रिमाइंडर है मेरा 4 बच रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे मेरा 5 और यहाँ पे मेरा 6। ठीक है भाई। अब यहाँ पर तुम चेक करोगे, अभी ये जब x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। जब मैं 4 को माइनस कर दूंगा, 5 को माइनस कर दूंगा, 6 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे यही जो सेम नंबर है x, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ x से मैं डिवाइड करता हूँ 4 4 5 को नहीं करूँगा, अब मैं 4 माइनस कर दूंगा, तो 4 माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा 441, यानी 441। 72 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 6 7, और 6 माइनस कर दूंगा मैं इसमें से कितना हो जाएगा 693, और रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 0। अब मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इन तीनों ही नंबर का सिंपल क्या कर सकता हूँ HCF फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे आप इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करोगे तो आप क्या देखोगे, मुझे सिंपल वही रूल फॉलो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं 441 का प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। तो 441 स्पेस थोड़ा सा कम है, मैनेज कर लेते हैं। तो 441 किससे कटेगा, देखो 4 + 4 8 + 1 9, यानी मैं इनका सम करता हूँ, यानी 3 से क्या पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं 3 से काटता हूँ। तो 3 1 जा 3, 1 इधर, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21। यहाँ से ये 21 से जा रहा है, 21 7 जा 47 होता है, टेबल रन कर लेना भाई, और 7 1 जा 7। ठीक है। फिर मैं इसका 5 6 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 5 6 7 का मैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, ये किससे डिविजिबल है, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 एंड 7 18, तो यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24, 2 3 9 जा, और मुझे पता है 21 9 जा मेरा होता है 189। भाई टेबल लर्न कर लो, ठीक है ना, टेबल बहुत कम आती हैं। और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है। सेम उसी प्रकार मैं 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो 693 का मैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ
तो 3 से कितने टाइम्स, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ये मेरा 11 से जा रहा है, 11 1 जा 11 और 2 11 1 जा 11, देन 11 1 जा 11, ठीक है ना। तो मैं 4 4 1 को क्या लिख सकता हूँ, 4 4 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू में, सॉरी यहाँ से इरेज करते हैं तो ये 21 है, इस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 होता है मेरा 3 7 जा, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे एक 3 आ गया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2, ठीक है, और ये है मेरा 41। देन मैं 5 6 7 को क्या लिख सकता हूँ, 5 6 7, 5 6 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, ये यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगा इंटू में 7 की पावर 1। सेम मैं 6 9 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 एंड 11 की पावर 2। अब यहाँ पे इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड HCF। तो HCF के लिए मैंने बताया वी हैव टेकन द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लीस्ट पावर टेकन करूँगा, तो लीस्ट पावर मेरी क्या है, पहले मैं 3 में चेक करता हूँ, तो 3 में मेरी लीस्ट पावर क्या है, 3 में है मेरी लीस्ट पावर 3 की पावर 2, ठीक है, और 7 में मेरी लीस्ट पावर क्या है, 7 की पावर 1 एंड 11 में 11 की पावर 1। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 7 की पावर 1 7 इंटू में, सॉरी यहाँ पे लीस्ट पावर 11 की मेरी 0 होगी, 11 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं है तो मैं 11 की पावर 0 मान सकता हूँ, यहाँ पे भी 11 की पावर 0 मान सकता हूँ, क्योंकि ये 1 ही आएगा निकल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 की पावर 0 वो 1 ही हो जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 7 जा 63, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका राइट आंसर, गॉट इट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड, 3 अलग अलग रोड हैं, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, एट वॉट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन। यानी मेरे पास जो ट्रैफिक लाइट हैं वो गिवन है, जो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड अलग अलग रोड पर चेंज होती हैं, ठीक है। तो मुझे बताना है कि वो नेक्स्ट एक साथ कब चेंज होंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी जब वो नेक्स्ट चेंज होंगी तो वहाँ पे भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, मिनिमम टाइम चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम टाइम चेक करना है तो वहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, LCM। तो इसमें क्या करना है मुझे, वी हैव टू फाइंड द LCM। तो यहाँ पे मुझे 48 72 एंड 108 का LCM फाइंड करना है। तो जब मैं LCM फाइंड करूँगा इसका, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, सबसे पहले इसको मैं किससे काटता हूँ, 3 से काटता हूँ। तो 3 1 जा एंड ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी 3 1 जा 48, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 16 3 जा 48 होता है मेरा, 16 3 जा कितना होता है 48, और 3 1 जा 3, 72 पहले मैं 2 से काटता हूँ, तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। देन मैं इसे काटता हूँ आपका 108 किससे कटेगा, 12 से, 12 9 जा 108, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो मैं इसे अब क्या लिख सकता हूँ, देखो चेक करो, 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 है, मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 108 को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 की 12 क्या होता है मेरा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे एक 3 आ गया तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3, और ये 12 क्या हो जाएगा मेरा 4, यानी 4 की पावर 1, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे
एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने बताया था वी हैव टू फाइंड एलसीएम देन वी हैव टेकन द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे जब मैं हाईएस्ट पावर टेकन करूँगा तो ये यहाँ पे 2 में क्या हाईएस्ट पावर आ रही है मेरी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। और इस 3 में कितनी हाईएस्ट पावर आ रही है 3 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब 27। जब मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो 16 7 जा कितना होता है 112 और ये 1 16 2 जा 32, 32 और 11 कितने हो गए 32 और 11 हो गए आपके 43। मेरा कितना आ गया 432 आ गया। अब मेरा जो ऑप्शंस गिवन है वो मिनट एंड सेकंड दोनों में गिवन है। तो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगा। देखो जब आप इसे 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 16 5 जा कितना होता है 30 होता है, यानी 300 होता है। और 16 7 जा कितना होगा 16 7 जा होता है आपका 42, यानी मेरा 7 मिनट निकल के आ रहा है 7 मिनट एंड 12 सेकंड। कितना निकल के आ रहा है 7 मिनट एंड 12 सेकंड, ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 मिनट 12 सेकंड। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी हर बार कितना रिमाइंडर वो लीव कर रहा है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा मैं इन्हीं तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मुझे क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे कि 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 होता है मेरा 3 5 जा 15, तो 3 की पावर 1 इंटू मैं 5 की पावर 1। और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 को लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 2, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनल आएगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें एलसीएम लेना है तो क्या करते हैं हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अब इसमें मैं सबसे पहले 2 में चेक करता हूँ, तो मेरी 2 में कितनी हाईएस्ट पावर है, तो ये मेरी 2 में हाईएस्ट पावर है 2। तो एलसीएम में लेता हूँ जब 6 का 15 का एंड 20 का, तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है मेरी 2, तो यानी 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर मेरी 3 की पावर 1, और 5 की कितनी है 5 की पावर 1। जब मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा मेरा 4 इंटू में 3 इंटू में 5, 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60। मेरा एलसीएम कितना निकल के आया 60 निकल के आया। अब लेकिन यहाँ पर मुझे हर केस में यानी तीनों ही नंबर्स में मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, केवल 5 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 65। तो 65 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क के लिए है, आपको घर पर ट्राई करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।